जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 जुलाई तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 जुलाई तक वर्गो के लिए कैसी रहने वाली हैं। वर्गो की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 1 से लेकर 10 जुलाई तक कैसी रहने वाली हैं। सॉरी, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, यस जस्ट ए मिनट, पहले आपके पार्टनर के साइन बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो दो चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं। दो पर्सन भी हो सकते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दो पर्सन में से एक तो आप हैं, एक थर्ड पार्टी हो सकती है, तो दोनों इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस लेके आ रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस लाना इतना आसान नहीं होता है। तो ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह बैलेंस आ जाए, या तो ये थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं या ये सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या तो इन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया हो सकता है, या इनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस लग रहा है। ओके, तो ये अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, मतलब काफ़ी थॉटफुल भी हैं, सोचों में भी घिरे हुए हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग में है। इस टाइम पर इनका इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। इसका रीज़न ये है कि आप लोग हैं स्टार पर्सनालिटी, मतलब स्टार आप भी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब आप स्टार बने हैं, मतलब कि आप कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, एंड आप लोग सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहे हो सकते हैं, इसी तरह की पर्सनालिटी या डेजिग्नेशन इनकी भी हो सकती है कि ये भी कुछ इसी तरह का करते हैं। लेकिन इनको ये लग रहा है कि जिस तरह से आप फेमस हो रहे हैं, जिस तरह से आपको रिकग्निशन मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, फेम एंड पॉपुलैरिटी एवरीथिंग, तो ये सोच रहे हैं इनके साथ ऐसा क्यों नहीं है। मतलब हो सकता है कि जिस फेज़ से आप गुजरे हों उसी फेज़ से ये गुजर रहे हैं, लेकिन चीज़ें उस तरह से चेंज नहीं हो रही हैं जिस तरह से आपकी लाइफ में चेंज हुई। एंड जिस तरह से आप लोग शाइन कर रहे हैं उस चीज़ को देख के इनको ये भी डर लग रहा है कि अगर ये आपके पास कोई लव का ऑफ़र लेके आते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, या अभी एक तो इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी चल रहे हैं, एंड हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं है। तो इनको ये लगता है कि ये आपको क्या दे सकते हैं इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप इतने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप अपने में कंप्लीट हैं। तो अगर ये आपके पास ऑफ़र लेके आते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे। तो चांसेस इनको बहुत हद तक नो लग रहे हैं, क्योंकि ये सोच बहुत रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं अब आपको इनकी ज़रूरत है भी या नहीं है, क्योंकि शायद आप बहुत आगे निकल चुके हैं एंड इनका लव शायद आपके लिए अब उतना मैटर नहीं करता है। अब देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़। यस, मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो आपने अपनी लाइफ में बहुत इंतज़ार किया है शायद इसी पर्सन का, एंड मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत रातों को जगते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनका वेट कर चुके हैं। आप लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं, आपकी समझ में ही नहीं आता या तो आपने शादी का बहुत इंतज़ार किया है, या अपने लवर का बहुत वेट किया है, या ट्रू लव का वेट कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो हो सकता है कि आप लोग ट्रू लव का वेट कर रहे हैं, एंड बहुत पैशनेट होकर के, मतलब आपके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है कि आप जल्दी से जल्दी चाहते हैं अब मैरिज करना, किसी रिलेशनशिप में आना। अगर आप लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई पर्सन ही नहीं है, तो आप डेफिनेटली किसी के साथ मिंगल होना चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। एंड अगर आप इसी पार्टनर के, मतलब आपकी लाइफ में पार्टनर है, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी से जल्दी इन्हीं के साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट यू आर स्टक।
जिस तरह से आपके पार्टनर स्टक हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप भी स्टक हैं। स्टक इसलिए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होप नज़र नहीं आती है, क्योंकि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, या ये हमेशा बैलेंस ही बनाते रहते हैं, या इन्होंने टाइम बहुत लगा दिया है, या तो ये बहुत बड़े ओवर थिंकर हो सकते हैं, सोचते ही रहते हैं, काम नहीं करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप कभी वर्क कर ही नहीं पाएगा, शायद आपका सारा टाइम ऐसे ही वेट करते करते निकल जाएगा एंड ये पार्टनर आपके सोचते ही रह जाएंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट। तो यस, मुझे लगता है कि या तो अब हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके साथ रही हो या आपके पार्टनर के साथ, कि इनको भी लाइफ में ट्रू लव नहीं मिला है, भले ये किसी और के साथ मैरिड हों तभी भी इनको ट्रू लव वहाँ से नहीं मिला। वहाँ बस ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, लव इनका आपके साथ है। एंड आपके साथ भी यही सिचुएशन हो सकती है कि आप चाहें जितने लॉयल रहे हों, चाहें जितने अच्छे इंसान हों, लेकिन आपकी लाइफ में ट्रू लव नहीं आया है। तो आप दोनों ही मुझे लगता है डिवाइन से जजमेंट चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कम से कम अब तो आपके ऊपर जस्टिस किया जाए, अब तो मतलब कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं एंड डिवाइन को सरेंडर भी कर रहे हैं। एंड मतलब सरेंडर नहीं, सरेंडर तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से शिकायतें कर रहे हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, क्यों हर बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, क्यों कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। तो ये मुझे एक कंप्लेन वाला सरेंडर दिखाई पड़ रहा है। ओके यस, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा 1 से लेके 10 जुलाई तक। आई विल शफल मोर। ओके, ये जो कार्ड्स निकले हैं ये तो ओके सब अपने आप ही निकल आए, तो वेरी गुड। ये पता है ये बेस्ट होता है जब कार्ड अपने आप निकल आते हैं, क्योंकि वो डिवाइन की मर्जी से निकलते हैं। मतलब जो आपके मन से होता है वो अच्छा, जो डिवाइन की मर्जी से होता है वो सबसे अच्छा। तो यहाँ पर 9 नंबर, 3 नंबर एंड 1 नंबर एंड 3 अगेन। ओके यस 2, मतलब 1 2 3, जस्ट अ मिनट। यस 1 2 3 एंड 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आपके पार्टनर एंड आपकी बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, या इस तरह के एंजल नंबर जैसे 111 222 333 999 आपको दिखाई पड़ रहे हों तो गूगल पे जाके आप लोग इसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं। देखिए आपके पार्टनर अकेले हैं, हो सकता है इन्होंने इस वक्त अपने आप को फैमिली से, फ्रेंड से, सोसाइटी से सबसे कट ऑफ कर लिया है। एंड ऐसा लगता है कि इनको बहुत अकेलापन फील भी हो रहा है। भले ही ये मैरिड हों किसी के साथ, भले ही ये अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद को अकेला ही मान रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनसे ट्रू लव करने वाला कोई नहीं है, हर किसी को कुछ ना कुछ इनसे चाहिए, लेकिन जिससे ये लव करते हैं वो इनके पास है नहीं, और जो इनके पास है वो इनसे लव ही नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक अकेलापन आ गया है, जो बहुत सैड फीलिंग है इनके लिए। आइसोलेशन में है, आपको आपसे एक नाराज़गी सी है इनको। मतलब कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे मतलब एक शिकायत वाली सिचुएशन कि या तो डिवाइन इनको समझ लें या आप इनको समझ लें, मतलब कुछ भी करके इनको आप मिल जाएं, आप हासिल हो जाएं। तो ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर से तो नहीं, ऊपर से तो अपने आप को दिखा रहे हैं कि बहुत नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से इनके आंसू निकल रहे हैं, ये पक्का रो रहे हैं, दुखी हैं बहुत ज़्यादा। देखिए एक तो अकेलापन, एक नेगेटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुकी है। इनोसेंस, देखिए आपकी जो इनोसेंस है वो इनको बेहद पसंद है एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक आप ही हैं जिसके अंदर इन्हें वो इनोसेंस दिखाई पड़ी जो इन्हें शायद किसी में नहीं दिखी। एंड उसी इनोसेंस की वजह से ये आपसे बेहद अट्रैक्ट हैं। एंड यस, ये आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेके स्टार्ट करने वाले हैं। क्रिएटिविटी, मतलब ये इस लव को, मतलब ये जो फूल मुरझा चुके हैं, जो चीज़ें मुरझा चुकी हैं, बिगड़ चुका है जो रिश्ता, उसको फिर से खिलाने के लिए आना चाहते हैं। ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करने वाले हैं जिससे कि आपको एहसास हो कि ये आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा लव करते हैं। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो आपके लिए करके रहेंगे, जिससे कि आपको एक सॉलिड प्रूफ मिल जाए कि इनका लव आपके लिए अभी भी है।
ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। Ancestors, please give me one card for guidance. Universe, please give me one card for guidance. Angels, please give me one card. देखिए फेथ का कार्ड आया है, ह्यूमैनिटी एंड बेनवोलेंस, स्टे काम। तो सबसे पहले शांत रहिए, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग डिवाइन को बहुत ज़्यादा या तो कोस रहे हैं, या तो आप इस अपनी डेस्टिनी को कोस रहे हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा आपके अंदर उथल पुथल मची हुई है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे क्या होगा, क्या मुझे ज़िंदगी भर अकेले रहना पड़ेगा, मतलब इस टाइप की जो एक बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप शांत रहिए। पहली बात तो अगर शांत रहेंगे तभी चीज़ें अच्छी होंगी। एंड ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। आपको खुद में एंड दूसरों में सिर्फ अच्छा ही देखनी है। आपको विश्वास करना है कि दूसरे भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको हर्ट करने के लिए आएगा। सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को दुनिया में रोशनी देखनी चाहिए। मतलब मुझे लग रहा है कि आपका दूसरों पर से विश्वास हट चुका है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों का लोगों पर से विश्वास हट चुका है। आपको लगता है कि जैसे ना लोग अच्छे हैं ना दुनिया अच्छी है। मतलब आपका कभी कभी, मुझे तो यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कभी कभी आपका मन करता है बिल्कुल जान दे देने को, सुसाइड कर लेने को। मतलब आपको लगता है कि लाइफ ही वेस्ट है, बिल्कुल यूजलेस है लाइफ। तो अगर ऐसा है तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। 22 नंबर का कार्ड है माउंटेन का। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। देखिए अगर आपके सामने चैलेंजेस आते हैं तो आपको एक तो कॉशियस रहना है, मतलब कि सावधान रहना है। दूसरी चीज़, आप लोग प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन की तरफ से, तो आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि माउंटेन का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हों, बहुत चैलेंज हों, तो आपको चैलेंजेस से डरना नहीं है। एंड हो सकता है कि आप लोगों ने एक साथ कभी ट्रैवल किया हो माउंटेन्स में, या मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद एक ट्रैवलिंग की ज़रूरत है, या आप लोग नियर फ्यूचर में एक दूसरे के साथ ऐसी किसी जगह पे ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं। बी असर्टिव, मतलब आप लोगों को डिटरमाइंड रहना है, डटे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपसे क्या कहते। यस, आई डोंट केयर अबाउट वॉट अदर पीपल थिंक एनी मोर, माई लव यू फॉर यू इज़ अनलिमिटेड। मतलब ये कह रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया इनके एंड आपके बारे में क्या कहती है, इनका लव आपके लिए अनलिमिटेड है। अब देख लेते हैं थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस। देखिए आया है कम बैक, मतलब या तो ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या आपको बुला रहे हैं। मनी पर फोकस कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि इनका फोकस फाइनेंसेस पर है, तभी तो सारे ऑब्स्टिकल्स हटेंगे और तभी तो हम साथ होंगे हमेशा के लिए। तो यस, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ आना है। मेरे सामने लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। मेरी फैमिली मैरिज करवाना चाहती है बट मैं कैसे कर लूँ, मेरा दिल में तो तुम बसे हो। तो यस, अगर ऐसा कुछ है कि इनकी मैरिज किसी के साथ नहीं हुई है, तभी मान के चलिए कि ये किसी और से मैरिज नहीं करने वाले हैं आपके अलावा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।